माघ पूर्णिमा व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे स्वयं से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार ना करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ब्राह्मण ने पत्नी से 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहाँ पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह थी संपूर्ण माघ पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों संबंधियों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।